दोस्तों 5 के फंडे में फिर से एक बार मिल लेते 5 क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट एनुअली। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट कौन ऑर्गेनाइज करता है? ए, द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, दूसरा नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, तीसरा ट्रॉपिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर और चौथा ग्रीन पीस इंडिया। Answer is A, the Energy and Research Institute। न्यूज में इसलिए दोस्तों, environmental sustainability only possible through climate justice, Honorable Prime Minister said in the inaugural ceremony of World Sustainable Development Summit। कितवी है? ध्यान में रखो, 21st। कब हुई? 16 फरवरी 2022। कैसी हो गई भाई? वर्चुअल हो गई। ओके, नहीं तो लोकेशन का भी इशू रह सकता है। ठीक है, समिट का जो है थीम, अम्ब्रेला थीम, टुवर्ड्स अ रिसाइलेंट प्लैनेट इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टुवर्ड्स रिसाइलेंट प्लैनेट जो है अपने आप में जो है ढल जाना चाहिए, है ना, उसमें रिन्यूएबल कैपेसिटी होनी चाहिए, उसके ऊपर ये थीम है। 52 कंट्रीज आर बीइंग पार्टिसिपेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, स्टैंडर्डाइज प्रेसिपिटेशन इंडेक्स SPI, वन यूज फॉर मेजरिंग ड्रॉप जो है उसको मेजर करने के लिए होता है, बेस्ड ओनली ऑन प्रेसिपिटेशन, सिर्फ प्रेसिपिटेशन कितना है, यानी वर्षा कितनी होती है। इंडेक्स इज अ निगेटिव फॉर डॉफ के लिए इंडेक्स नेगेटिव हो जाता है। आंसर देख लेते हैं। आंसर इज डी, ऑल 3 आर करेक्ट, तीनों करेक्ट है। ये डॉफ कंडीशन मेजरमेंट करता है और ये प्रेसिपिटेशन यानी कितना गिरा उसके ऊपर, यदि कम गिरा है और डॉफ कंडीशन आ गई तो ये इंडेक्स क्या होता है? शो करता है, निगेटिव शो करता है। और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐसा है कि इट्स बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन फॉर एनी टाइम स्केल, है ना, ये प्रोबेबिलिटी है। इंडेक्स निगेटिव डॉफ के लिए तो होता है, लेकिन जब पॉजिटिव रहता है वेट कंडीशन के लिए होता है ना। अच्छी बारिश हुई, वेट कंडीशन पॉजिटिव इंडेक्स रहता है। ड्राई और वेट कंडीशन दोनों इसमें ये शो करता है, बिकम्स मोर सिवियर इन द इंडेक्स, बिकम मोर पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी ये एक स्केल है भाई, ऐसी है ना। यहाँ पे नेगेटिव रहेगा और यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, ऐसा। यहाँ पे वेट कंडीशन है और यहाँ पे डॉफ कंडीशन है। ठीक है, न्यूज में इसलिए इन जान इंडियाज रेनफॉल अबव द रेन नॉर्मल एज पर द IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से जनवरी 2022 में रेनफॉल 129% अबव द नॉर्मल ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज, अच्छी बारिश हुई ऐसा उनका कहना है, यानी पॉजिटिव इंडेक्स रहा है ना। 24 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज यहाँ पे लार्ज एक्सेस कैटेगरी में ये रहे हैं, यानी अच्छी बारिश गिरी है ना। ये देखो इसके ऊपर रहा है, इसके ऊपर रहा है ना। इट वॉज अ 7th wettest मंथ सिंस 1901। और IMD के हिसाब से जो SPI मैप है वो क्या शो करता है? 95% ऑफ द कंट्रीज जियोग्राफिकल एरिया रिमेन आइदर माइल्डली, मॉडरेटली और सीवियरली और एक्सट्रीमली सीवियरली वेट, यानी अच्छी बारिश रही है। देखो ऑलमोस्ट ये दिख रहे क्या? ये एरियाज देखो, ये एरियाज दिख रहे क्या? नहीं, यहाँ पे भी ये येलोइश एरियाज कुछ दिख रही है। देखो ये येलोइश एरिया है ना। कौन सा पार्ट है भाई? तो बिहार का कुछ पार्ट है, ये आसाम वगैरह मणिपुर का कुछ पार्ट है और ये लद्दाख का कुछ पार्ट है। ये छोड़ा तो बाकी सब तरफ अच्छी बारिश रही। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश्ड ग्लोबल डाटाबेस ऑन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, है ना। वुमेन्स के अगेंस्ट में जो वायलेंस होते हैं उसके बारे में ग्लोबल डाटाबेस कौन पब्लिश करता है? ए, इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, बी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हु, सी,
यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी। आंसर इज बी, है ना। थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं हम, इसी वजह से ये थोड़ा सा गूगली क्वेश्चन, सिंपल सा है, एकदम से सिंपल सा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्चुअल। लेकिन जब भी हमें वायलेंस, ओमान ये कुछ लगता है तो शायद हम यूनेस्को मार सकते हैं, यूएनडीपी मार सकते हैं या आईएलओ मार सकते हैं, वो हम नहीं सोच सकते। सो इट इज रिलेटेड विद सम सॉर्ट ऑफ द हेल्थ, इसलिए ये हु डाटाबेस बनाता है। ग्लोबल रिपोर्ट जो है ऑन प्रिवेलेंस ऑफ, किस पर होता है, ऑन प्रिवेलेंस ऑफ फिजिकल एंड और सेक्सुअल इंटीमेट पार्टनर वायलेंस। कौन सा वायलेंस है, फिजिकल वायलेंस, ध्यान में रखो, हाँ, और सेक्सुअल वायलेंस बाय द पार्टनर एंड नॉन पार्टनर, दोनों जो हो सकते हैं, आइदर मतलब मैरिटल जो है उसमें डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है या नॉन पार्टनर उसके साथ वायलेंस, उसका इश्यू हो सकता है। फिजिकल और सेक्सुअल दोनों कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है। दोस्तों ऐसा है कि over 25% of the women in the world experience violence as per the study, The Lancet इसमें पब्लिश की गई है ये स्टडी, और ये हु के ये डाटाबेस के आधार पर हो गए। क्यों, तो ये हु का डाटाबेस जो है इट्स कवर्स द 90% ऑफ द वर्ल्ड वाइड वुमेन्स, ये कवर करता है। 2013 में ये ज्यादा था, 30% था, अभी कम हो गया। न्यू डाटा इसीलिए ये चेंज आ गया कि पॉपुलेशन बेस्ड सर्वे हो गया, इंप्रूव्ड क्वालिटी डाटाबेस बना गया, मेथड्स चेंज कर दी गई। अब ये स्टडी जो होती है किस पर होती है, मैंने ऑलरेडी जिक्र किया है कि फिजिकल और सेक्सुअल वायलेंस पर फोकस किया है, यानी 1 और 2 डायमेंशन। अभी 3rd डायमेंशन के ऊपर हु वर्क कर रहा है, दैट इज अ साइकोलॉजिकल हार्मफुल बिहेवियर्स बाय द पार्टनर। अभी ये एज ग्रुप भी आप ध्यान में रखो, 15 to 49 ये एज ग्रुप में ये कवर करता है डाटाबेस। और इंडिया की पोजीशन देखो, सी द सिनेरियो ऑफ इंडिया, है ना। यहां पे ऐसे हम जाएंगे इधर, है ना, तो कम कम होते जाएगा, ये बढ़ते जाएगा। तो इसका मतलब इंडिया की सीवियरिटी है, यहाँ पे इंडिया आता है इन जनरल, है ना, इंडिया की सीवियरिटी है, ये एरिया में आ रहा है ना, ये काम हो गया। यहाँ पे मतलब हम देखते हैं, देखो ये एरियाज जो है, यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस और बाकी जो है वुमेन्स के वायलेंस कम है ये एरिया में, नॉर्डिक कंट्रीज, है ना, ये देख रहा है। यहाँ पे काफी कुछ यूरोपियन कंट्रीज में और काम है, यहाँ पे कुछ ज्यादा देखने को मिलता है ना, ठीक है, अराउंड वेरी हाई परसेंटेज और 35% हमें देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फाउंड इन कॉर्ड ब्लड, ब्लड में क्या दिखता है, कॉर्ड ब्लड में प्लेटलेट्स, लार्ज ग्रैनुल लिम्फोसाइट्स, इमैच्योर टी सेल्स, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, क्या है करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज डी, ऑल 4 सभी है, प्लेटलेट है, लार्ज ग्रैनुल लिम्फोसाइट्स है, मैच्योर टी सेल्स है और हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स है। और क्या आते हैं कॉर्ड ब्लड में, वो देख लेते कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं। सी द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, ऑल एलिमेंट्स फाउंड इन द होल ब्लड, होल ब्लड है ना, एक्चुअल ब्लड जो हम देखते हैं उसमें, जैसे आरबीसी रहते, डब्ल्यूबीसी है, प्लाज्मा और प्लेटलेट, ये भी यहाँ पे मिलता है। हायर नंबर ऑफ किलर सेल्स इन द सेंस लार्ज ग्रैनुलर लिम्फोसाइट्स, ये जो है इसको हम किलर सेल्स भी कहते हैं। लोअर एब्सोल्यूट नंबर ऑफ टी सेल्स जो है ये कम रहते हैं, लेकिन इमैच्योर टी सेल्स जो है ये ज्यादा पैमाने पर रहते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ द स्टेम एंड प्रोजेनाइटर सेल, जैसे हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स है, ये भी मिलते हैं बहुत ज्यादा पैमाने पर। साथ में नॉन हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स भी मिलते हैं, जैसे मेसेनचाइमल जो स्टेम सेल्स है वो भी अवेलेबल है, लेकिन लोअर नंबर्स में रहते हैं। साथ में एंडोथेलियल प्रोजेनाइटर सेल्स, मल्टीपोटेंट अनरेस्ट्रिक्टेड एडल्ट स्टेम सेल्स भी यहाँ पे मिलते हैं। इसका मतलब कॉर्ड सेल जो है, कॉर्ड ब्लड का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ये मल्टीपोटेंसी है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान में रख लेना, क्वेश्चन पूछ सकते हैं न्यूज में। इसलिए दोस्तों, विथ अ नोवेल ट्रीटमेंट वुमन बिकम्स अ 3rd पर्सन टू बी क्योर्ड HIV यूजिंग अ न्यू ट्रांसप्लांट मेथड, जहां पे अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड यूज किया गया फ्रॉम पार्शियली मैच डोनर, यानी उसका मैचिंग नहीं था, जैसे रेशियल और इतनी मैचिंग चाहिए था। इन जनरल बोन मैरो ट्रांसप्लांट में ये जरूरी होता है, यदि नहीं तो बॉडी के सेल रिजेक्ट करते हैं और प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। इसके पहले 2 बंदों में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन किया गया था HIV की, इसमें कुछ देर तक सक्सेसफुल रहा और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो ये जो है ये बहुत ही अच्छा
जो है रिसेंट इनोवेशन हो गया है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है ये रियलिस्टिक ऑप्शन है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेजिवनेस है और रिस्क भी इसमें ज़्यादा है। तो ये साथ में आप देख रहे हो, इट्स रिलेटेड विद द HIV पार्टिकल्स इन येलो कलर में दिख रहे हैं, इन्फेक्टिंग द हॉस्ट सेल्स। फिफ्थ लास्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क, विच ऑफ द रिवर इज डिक्लेयर्ड मोस्ट पोल्यूटेड इन द वर्ल्ड? कौन सी रिवर है जो मोस्ट पोल्यूटेड? रिवर रावी इन पाकिस्तान, ला पाज रिवर इन बोलोविया, अमेजन रिवर इन ब्राजील और कोवी रिवर इन साउथ अफ्रीका। आंसर ए, रावी रिवर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की रावी रिवर जो है ये सबसे पोल्यूटेड डिक्लेयर कर दी गई है। देखो मोस्ट पोल्यूटेड में रावी है फर्स्ट, इसमें रावी, दूसरा लापास सेकंड नंबर, और थर्ड है रिवर सिस्टम इन अदीस अबाबा इथियोपिया। क्लीनेस्ट रिवर सिस्टम कौन सी है? तो नॉर्वे, आइसलैंड और अमेजन रेन फॉरेस्ट की रिवर सिस्टम। दोस्तों न्यूज में इसलिए है रावी रिवर को मोस्ट पोल्यूटेड वाटर बॉडी डिक्लेयर कर दिया गया। वॉशिंगटन बेस्ड नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस रिसर्च मॉनिटर्ड 1052 सैंपलिंग साइट्स अलोंग 258 रिवर्स इन 104 कंट्रीज। देखो इतने सारे रिवर्स का रिसर्च किया गया, पर्टिकुलरली टू क्वांटिफाई द प्रेजेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स इन द इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट। फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो है वो कौन कौन से मिले हैं। मोस्ट कॉमन कंटामिनेंट्स कौन से है? वेयर द पैरासिटामोल, निकोटाइन, कैफीन, एपिलेप्सी, डायबिटीज ड्रग्स ये पाए गए ये रिवर्स में। तो ये बड़ा डेंजर सिनेरियो है, ध्यान में रखो। रावी रिवर भी कहाँ पे है थोड़ा सा मैप देख लो। हाँ देखो ये इंडस रिवर है, यहाँ पे देखो है ना, यहाँ पे ध्यान में है झेलम है, चिनाब है, रावी है, बराबर है, ये दिख रहा है ना, ये इस ढंग से ये। तो यहाँ पे ये रावी रिवर है, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, किसके नीचे आते हैं कहाँ आते हैं, थोड़ा सा कभी मैप पूछ सकते हैं।